वीडियो बनाने का मकसद मेरा बस यही रहता है कि जो हमारे नए या छोटे फिश फार्मर हैं उनकी समस्याओं को मैं दूर कर सकूं और उनका जो मछली पालन है वो बेहतर तरीके से चले भाई। और मैं चाहूँगा कि सारे लोग, जितने लोग हैं मछली पालन, छोटे हों चाहे बड़े हों, उनका प्रॉफिट बनता रहे। क्योंकि भाई 1 साल मैंने भी झेला है और मेरा भी नुकसान हुआ है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि भाई किसी और का नुकसान होके, तो इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। और मेरा और कोई मकसद नहीं होता है, बस छोटे किसानों को आगे तक ले जाना भाई, यही काम रहता है मेरा। क्योंकि मैं भी एक छोटा किसान हूँ और लगभग 2 साल से फिश फार्मिंग कर रहा हूँ। तो जो छोटे किसान भाई हैं वो वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपको पता ही है क्या करना है। तो बड़े किसान जो होते हैं क्या नाम, उनका जो होता है वो प्रॉफिट क्यों इतना ज़्यादा कर लेते हैं, और जो छोटे किसान होते हैं वो बर्बाद क्यों हो जाते हैं, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप भी एक बड़े किसान की तरह सोच सकते हैं। जो बड़ा किसान, जो बड़ा फिश फार्मर होता है वो क्या सोचता है, वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि भाई वो जो बड़े किसान होते हैं वो नॉलेज रखते हैं मछली पालन में, कि उनको उनके तालाब में कितनी मछलियाँ रखनी है, कौन सा दाना खिलाना है, और कब हार्वेस्टिंग करनी है, कब तालाब में बच्चे स्टॉक करना है, वो सारी चीज़ें उनको जानकारी होती है। लेकिन जो छोटे फिश फार्मर होते हैं उनको ये जानकारी नहीं होती है। जिसने जो कह दिया वो कर लेते हैं, कहते हैं कि 1 एकड़ में आप 2 लाख बच्चे डाल दो, तो वो 2 लाख डाल देंगे, तो इसीलिए वो बर्बाद हो जाते हैं। और बड़े किसान जो होते हैं, बड़े फिश फार्मर होते हैं वो प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं। तो कुछ गलतियां जो छोटे किसान भाई हैं करते हैं वो मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर आप भी कर रहे हैं तो उसको सुधार लीजिए। छोटे किसान क्या होते हैं कि उनके तालाब में कोई मछली मर जाती है, एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ। मछली मर गई उनके तालाब में, तो वो निकालेंगे, उसको फेंक देंगे, कहेंगे भाई एक मछली हमारी मर गई तो क्या हुआ, बाकी तो जिंदा हैं। वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि क्यों उनकी मछली मर गई है। बड़े फिश फार्मर हैं, अगर उनके तालाब में एक भी मछली मर जाती है तो वो जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी मछली क्यों मरी है, ऑक्सीजन से मरी है कि अमोनिया से मरी है कि कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो वो उसका इलाज करते हैं बाकी मछलियों को बचाने के लिए। लेकिन छोटे किसान भाई होते हैं जो कि ये नहीं करते हैं, और वो इसी कारण उनका लॉस हो जाता है और वो मछली पालन छोड़ देते हैं। तो ये गलती कभी मत करिए आप। अगर आपके तालाब में मछली मर गई है तो उसको जानने की कोशिश करिए कि वो किस वजह से मरी है। दूसरी चीज़ है कि छोटे किसान अपनी जो पानी का पैरामीटर होता है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। पानी गंदा रहे चाहे काई हो जाए उससे मतलब नहीं है उनको, मछलियाँ बस बड़ी होनी है, बस सपना देखते हैं कि बेच के बस प्रॉफिट कमाएं। तो भाई पैरामीटर बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप मछली पालन कर रहे हैं तो पैरामीटर का ध्यान दीजिए, चाहे वो वाटर पैरामीटर हो, चाहे अमोनिया हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे पानी का पीएच मान हो। अगर इन चीज़ों पे आपने ध्यान दे दिया ना तो मछली ऑटोमेटिक आपकी पलेगी, चाहे आप छोटे किसान हो चाहे बड़े किसान हो। अब बड़े किसान हमेशा सावधान रहते हैं और इसी वजह से वो प्रॉफिट करते हैं, और छोटे जो किसान होते हैं वो ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए हमेशा लॉस में रहते हैं। ये चीज़ मैंने सीखी है और यही चीज़ मैं भी करता हूँ। अपने जो मेरा तालाब का पैरामीटर रहता है, चाहे पानी हो, चाहे अमोनिया हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे पानी का पैरामीटर हो, उस पर मैं विशेष रूप से ध्यान देता हूँ। आपको सारी वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल पे, आप चाहे तो देख सकते हैं कि मैं झूठ बोला हूँ कि सच बोला हूँ। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो मैं फिर से कहूँगा कि आपको पता है ये क्या करना है। तो वीडियो जो भी भाई देख रहा है उसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। और अच्छे से मछली पालन करिए भाई, क्योंकि डिमांड है उतना उत्पादन नहीं हो पा रहा है। और इस क्षेत्र में जो भी सफल होना चाह रहा है वो ध्यानपूर्वक मछली पालन करे, पूरी जानकारी लेके पालन करे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।